बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक के बुलेटिन के साथ मैं हूं शहजादी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवान सदर आमद, सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक 15 से 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब को हटाने के मामले पर गुफ्तगू हुई। वफाकी काबीना का पहला इजलास, वज़ीर आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी। मुफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकालने और राय ताहिर हुसैन को DGFIA तैनात करने की मंजूरी। कर्जों में डूबी मईशत को किनारे लगाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि जज मेरिट पर फैसला करें तो शहबाज शरीफ जेल में होंगे। इमरान खान को नाअहल करना इन लोगों की गलत फहमी है। हालात मामूल पर लाने हैं तो फौरी इलेक्शन कराना होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान से अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की मुलाकात। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करने पर इमरान खान की तारीफ की। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ आपको खबर दें, मीरपुर माथेलो से रमजान मुबारक में महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। अशिया खुरनोश की चीजें आसमान से बातें करने लगी। अवाम का कहना है कि हर चीज का रेट बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बर्फ के कारखाने वालों ने भी बर्फ का रेट बढ़ा दिया है। रमजान में ठंडे पानी पीने से भी महरूम हो गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि महंगाई को कम करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। SHO हाफिज आतिफ नज़ीर की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ अरूज पर। इलाहाबाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुनीर उर्फ मुनीरी गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा इवन TV इमरान अशरफ से। जी बिल्कुल, थाना इलाहाबाद SHO हाफिज आतिफ नज़ीर की जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अरूज पर। इलाहाबाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुनीर उर्फ मुनीरी गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। मुलज़मान के कब्जा से 6 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल, 1 लाख से ज़ायद नकदी रकम, नजायज़ 2 अदद पिस्टल और कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद। मुलज़मान के खिलाफ FIR करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तफ्तीश जारी। खबर आपको दें, कहूटा से इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए साबिक सीनियर नायब सदर तहसील कहूटा सरदार रजा की जानिब से हिल टॉप में सदाकत अली अब्बासी, चेयरमैन और DIA राजा तारिक महमूद मुर्तज़ा और दीगर के एजाज में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर्स और अहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की DSP नासिर नवाज की सरबराही में कार्रवाई। 14 लाख रुपए की चोरी के मुकदमा में मुलव्विस 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान सज्जाद, फरियाद और शकील से चोरी की हुई रकम 14 लाख रुपए बरामद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने अपने बहनोई मलिक इमरान के घर चोरी की वारदात की थी। DPO मंसूर अमान ने कहा कि अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। खबर आपको दे टिंडो जाम से, रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में दूसरा मरहूम गुजर नाइट टूर्नामेंट जो के शहबाज कॉलोनी के ग्राउंड में खेला गया, जिसमें तकरीबन 52 टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों से बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा इवन TV इमरान काइम खानी से। जी बिल्कुल, टिंडो जाम रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में दूसरा मरहूम गुजर नाइट टूर्नामेंट जो के शहबाज कॉलोनी के ग्राउंड में खेला गया, जिसमें तकरीबन 52 टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम ने 2500 रुपये फीस अदा की। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया। तमाम टीमों में से 2 टीमें फाइनल में पहुंची, A111 और खान स्ट्रीक, जिसका फाइनल मैच आज खेला गया। खान स्ट्रीक ने शानदार खेल दिखाते हुए मैच का फाइनल अपने नाम किया। कमेटी की तरफ से विनर टीम को ट्रॉफी और कैश इनाम दिया गया। इनाम में 15,000 रुपये और रनर टीम को ट्रॉफी और कैश 7,500 रुपये कमेटी की तरफ से दिए गए। मैच के अख्ताम पर आतिशबाजी भी की गई और मेहमान खास तौफीक राजपूत, जुनैद राजपूत, हाजी इम्तियाज़ आराई, शौकत राजपूत, राशिद कुरैशी, अख्तर हुसैन को अजरक के तोहफे पहनाए गए। मेहमान खास ने खिलाड़ियों को इनामात दिए और कहा, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा का असिस्टेंट कमिश्नर कोट अदू आमिर महमूद के हमरा कोट अदू इकबाल पार्क में कायम करदा सस्ते रमजान बाजार का अचानक दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रखी अशिया की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पूरे जिला में 8 रमजान बाजार कायम किए हैं, ताकि शहरियों को इन रमजान बाजार में सस्ती और मयारी अशिया फराहम की जा सके। मजीद इनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार जिला भर के रमजान बाजार के साथ साथ रमजान दस्तरखान का भी रोजाना की बुनियाद पर एहतमाम किया जा रहा है। सजावल शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम ताहाल बहाल ना हो सका। मेन नेशनल हाईवे पर पानी जमा रहना रोज का मामूल बन गया। नेशनल हाईवे पर कायम सजावल के तालाब पर गटर नाला टूटने की वजह से गटर का गंदा पानी रोड पर आ गया। 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद मेन रोड से पानी ना निकल सका, जिसकी वजह से मेन रोड से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
کشمور کے نواحی گاؤں لال بیگ مزاری کچے مکان میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ سے 4 مکان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ 4 سالہ بچہ نہال احمد ولد رفیق احمد نصراتی جھلس کر جام بحق۔ آگ میں گھر کا قیمتی سامان اناج جل کر خاکستر ہو گیا۔ متاثرین مشکلات سے 2-4 علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا۔ ضلع شہید بے نظیر آباد میں بڑھتی بدامنی، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف سندھ ترقی پسند پارٹی کا SPS آفس کے سامنے دھرنا اور شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں کار چوری، ڈکیتی اور بڑھتی بدامنی کے خلاف احتجاج کرنے پر STP کے مقامی رہنما سمیت کئی شہروں کی گاڑیاں چوری ہو چکی، لیکن پولیس تاحال کارروائی نہیں کر رہی۔ خبر شامل کریں گے گجر خان سے۔ CPO راولپنڈی کی ہدایت پر DSP طاہر کاظمی نے عوامی مسائل سننے کے لیے تھانہ گجر خان میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر SHO چوہدری بلال حسین سمیت تمام تفتیشی افسر بھی موجود تھے۔ عوام نے DSP کو اپنے مسائل بتاتے ہوئے شکایات کے انبار لگا دیے۔ DSP طاہر کاظمی نے لوگوں کے مسائل سنے اور درخواستیں متعلقہ افسران کو مارک کر کے جلد از جلد دررسی کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ وقت بدلا، حکومتیں بدلی، مگر نہ بدلی تو پنجاب پولیس آج بھی غریب انصاف کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ظاہربی کے نواحی علاقہ حجہ عباسیہ بستی رشید آباد کے رہائشی نذیر احمد نے میڈیا کو بتایا کہ 20 روز قبل گھر سے اغوا کی جانے والی اس کی کم عمر بچی بازیاب نہ ہو سکی، جبکہ ملزمان کی شناخت ہو گئی ہے۔ FIR ہونے کے باوجود پولیس ملزمان سے ساز باز کیے ہوئے ہے۔ اساں بستی رشید آباد موضع جام پور دے رہائشی ہوں۔ 1/4/2022 کو لطیف احمد، منظور احمد، ابو بکر، شہینہ بی بی یہ 4 بندے ساری بچی کو اغوا کر گئے۔ اغوا کرن دے بعد اساں پولیس کو اطلاع دیتی ہے۔ پولیس موقع تے یہ ہوندے 2 دن بعد خلیل احمد ASI نے 20,000 روپیہ منگے جو بھی پرچہ دینا 20,000 گھنٹے FIR دیتی ہے۔ ہوں ٹائم تو لاتے ہیں ٹائم تک کوئی کاروائی کہنی تھی گئی۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔